वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके स्कीम 33 के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, जो कि अब ख़राब दिखाई देती है। कुछ रोज़ कबल एक वाक़या हुआ जिसके अंदर बड़े तसादुम के अंदर नसरुल्लाह नाम के एक शहरी को कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी जानिब दूसरी पार्टी जो है उसके भी शहरी जो है वो ज़ख्मी होता है और वो भी जान की बाजी हार जाता है। सूरत हाल ये है कि पहले जो नसरुल्लाह के वर्सा थे, लवाकिन थे, उन्होंने भी एहतजाज किया और मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद जो ओट कबीला बताया जा रहा है उनकी जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया। ओवरऑल स्कीम 33 के अंदर ना सिर्फ ये बल्कि फिर पेट्रोल पम्प्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक शहरी को जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जबकि जो मुलाजिम है वो ज़ख्मी हो जाता है। अब ये गलियों, सड़कों और इस पूरे एतराफ़ के इलाके में आखिर ये सूरत हाल क्यों ख़राब हो रही है, और जो ज़राए इतलात ये आ रही हैं कि जी ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है सूरत हाल जा सकती है अगर इसको फ़ौरी रोका नहीं जा सका। इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर है तारिक काज़मी, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। तारिक काज़मी, स्कीम 33 के हवाले से सूरत हाल से ज़रा आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल अली रज़ा, मैं आपको बताऊं कि कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट उसका एक इलाका है स्कीम 33, जहाँ पे काफी सारी सोसाइटी, पेट्रोल पंप जो है और काफी बड़ी आबादी जो है वो कराची की वहाँ पे आबाद है। पुलिस की जानिब से कहें या जो है वो दीगर इदारों की जानिब से कहें कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट स्कीम 33 किसी के भी संभलने में जो है वो नहीं आ रहा है। रोज की बुनियाद पे जो है वारदातें गली, मोहल्ले, सड़क के किनारे हर जगह जो है वो रोज का मामूल बन चुकी हैं। किसी सूरत जो है वो क्राइम कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आज आपने देखा कि जो है वो वाकयात रूनुमा हुए, जिसके अंदर एक पेट्रोल पंप के बाहर जो है वो एक शख्स को जो है वो निशाना बनाया गया, गोली को उसको जो है वो जख्मी कर दिया गया। फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि जो है वो दो कबीले हैं, उसके बीच में जो है वो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में जो है दो अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह चलता रहा, इलाका जो है वो फायरिंग की रस्म में रहा, शदीद जो है वो फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस जो है वो नाकाम नजर आती है अवाम को रिलीफ फराहम करने में। स्कीम 33 की जो है वो इलाका मकीन कहते हैं कि जो है वो रिलीफ फराहम किए जाए, कानून अपने रेट जो है वो बरकरार रखे, ताकि जो है वो अवाम जो है वो सुकून में आ सके। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं स्कीम 33 के इलाके के अंदर नाज़रीन, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को जो है वो काबू में लाया जा सके, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर जो है वो हम अक्सर बात करते हैं इलाकों की, और जब हम इलाकों के हवाले से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो रुकने असम्बली हैं वहाँ के, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जाना जाए और ये बात सामने आ सके ताकि कि आखिर क्या मामलात हैं, क्यों सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही है और क्या उसकी वजूहत है। क्योंकि लोग जो आवाम हैं वो मुंतखब करते हैं लोगों को और उसके बाद जो है वो ऐवान में जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली हैं इकबाल महसूस साहब, इसी एतराफ़ के हल्के से जीते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं कि सूरत हाल इस कदर ख़राब होती दिखाई दे रही है, और साथ में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमें वो भी इन तमाम चीज़ों के अंदर नज़र आए, चीज़ों को मैनेज करते हुए। जी इकबाल साहब बताइएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन जो पहले वाक़या हुआ उसके बाद एक सच्चल के इलाके में भी एक वाक़या और हो गया जिसमें एक शहरी जहाँ भाग हो गया, तो सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई, ये सूरत हाल स्कीम 33 के हवाले से हम जानना चाहेंगे। जी जी, आपने ये सूरत हाल का जिक्र किया तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऑल ओवर कराची की तसल्ली बख्श नहीं है, और खासकर ये जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, ये जो कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, इनकी सूरत हाल जो है वो पहले से अबतर हो चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ इन इलाकों को मंशियात फरोशों ने अपना जो है वो गढ़ बना लिया है। ये जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, इनके अगर आप पीछे जाएं, एट द एंड आपको जो है वो इनकी जो आपको बेस नजर आएगी वो आपको मंशियाती नजर आएगी। इस वक्त सोराब बोर्ड में मंशियात के अड्डे खुलेआम ऑपरेट हो रहे हैं। इसी तरह स्कीम 33 में भी मंशियात के अड्डे, अभी पिछले दिनों में ईद के दूसरे दिन जी मदीना कॉलोनी के रिहायशी हैं, उन्होंने निकलकर यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक किया, और उनके जो ब्लॉक करने का मकसद था, फिर मैं खुद भी आया वहां, मेरे MPN PS 98 से अरसलान परवेज सिद्दीकी साहब, वो भी मेरे साथ थे, और आने के बाद
हमने लोगों से पूछा कि आपने ईद वाले दिन रोड क्यों ब्लॉक किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में मंशियात बिक रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे इकबाल हैं। साहब, हम चाहेंगे कि आप उन इलाकों को भी ज़रा पॉइंट आउट करें, किन किन इलाकों के अंदर ये चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि मंशियात का मामला एक वीडियो सरफेस पर आती है जिसके अंदर जो ये नसरुल्लाह शेख और ये जो ओट कबीले के दरमियान इस वक्त जो एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है, दोनों अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, उस पर भी वीडियो बयान सामने आया है और उसमें भी ये बात की जा रही है कि जी मंशियात का जो है वो मामला किया जाता था। जी जी बिल्कुल अली भाई, ये पहले मैं आपको जरा इलाके का बता दूं। जी। जो मेरे पास एरियाज हैं जिनमें जो है वो मंशियात बासानी आपको, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपको वो दस्तयाब आपको बासानी मिल जाएगी। उसमें मदीना कॉलोनी का इलाका है, ठीक है ना, उसके अलावा सज्जल गोट का इलाका है, सज्जल गोट के इतराफ के जितने भी एरियाज हैं उसमें आपको बासानी हर किस्म की मंशियात मिल जाएगी। उसके अलावा आप नई सब्जी मंडी आ जाएं, उसके पीछे गुल गोट है, फकीरा गोट है, सोराब गोट की यूसी 1-2 है, सही है ना, वहां आप आ जाए, आपको बासानी हर किस्म का नशा जो है वहां आपको मिलेगा। यहाँ तक के वहां पर आपको जो है वो किराए पर जो है वो पिस्तौल भी आपको मिल जाएगा कि आप जाके उस असले से डकैती मारें। अच्छा। यहाँ पर इस वक्त जो है एक मजे की बात जो है वो ये है कि वो रेंट पर जो है असला भी दस्तयाब है। और इसके अलावा जो सोराब गोट में एक मशहूर जमाना जो मंशियात का अड्डा है जो फकीरा गोट और गुल गोट के माबैन में है, आजकल ये कराची शहर से मोटरसाइकिलें और ये गाड़ियां छीनी जाती हैं और फिर उनके मालकान से राब्ता करके उनसे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक लेकर गाड़ियां फकीरा गोट के अंदर चल रहा है। एक सेकेंड इकबाल साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात पर रोशनी डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो मंशियात के नेक्सस से मुंसलिक लोग वहां पर चोरी डकैतियां मार के यहाँ गाड़ी डाउन करते हैं, उसके बाद मालकान को फोन होते हैं कि जी आप जो है वो यहाँ पर इतने पैसे ले आए और अपनी गाड़ी ले जाए। ये बिल्कुल ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो है रिटन कंप्लेंट्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है आए रोज मेरे पास लोग आते रहते हैं अपनी शिकायत लेकर के हमारी जो है वो मोटरसाइकिल गुलिस्तान जौहर से चोरी हो गई है, हमारी जो है वो मुबीना टाउन की हदूद से चोरी हो गई है, गुलशन इकबाल से, इन प्रीमिसेस से जो भी गाड़ियां चोरी होती हैं वो वहां मंशियात के अड्डे में खड़ी कर देते हैं और वहां पर फिर जो उनके मालकान होते हैं उनसे पैसा लेकर वो गाड़ियां उनको वापस की जाती हैं। मंशियात के अड्डों की तरफ पुलिस नहीं जाती, पुलिस जो है वो उनकी वहां पर रेड बिल्कुल जीरो है। इसके अलावा गुलशन मेमार है, इसके अलावा आपकी स्कीम 33 के पोश इलाके हैं, गुलिस्तान जौहर। अच्छा इकबाल साहब, एक मौकिफ पुलिस की जानिब से आता है कि जनाब ये जो मंशियात के अड्डे जहां कायम हैं, जहां पर ये मंशियात बेची जा रही है ना, वो गलियां इतनी सुनसान हैं, इतनी पेचीदा रास्ते हैं वहां पर कि वहां पर आप मोटरसाइकिल और किसी भी व्हीकल के जरिए नहीं जा सकते। तो अब क्या करें फिर, अगर ऐसी सूरत हाल, ऐसी आबादियां मौजूद हैं, तो वो कहते हैं इसलिए रुकावट का सामना होता है और हम FIR तो करते हैं। अली भाई बड़े आपने, मैंने कहा मौक़िफ़ भी साथ आ जाए ना ताकि फिर आपका वर्जन भी उसके साथ कनेक्ट हो। अली भाई आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी कि वहाँ तंग गलियां हैं और अंधेरा है। ये मौक़िफ़ है बाकायदा पुलिस का। अरे भाई सुनिएगा, ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है, ये कोई वजीरिस्तान वाना वजीरिस्तान नहीं है कि यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ कोई नदी नाले हैं, यहाँ पुलिस को किसी जो है ना वो गैर रिवायती हथियारों की जरूरत है। सर ये कराची शहर के बीचों बीच की बात हो रही है, ये सब्जी मंडी के बैक साइड का एरिया है, गुलशन मेमार के साथ इसकी बाउंड्री टच है। गुलशन मेमार कोई वो हम नहीं कह सकते कि वो कोई दूर दराज इलाका है, वो कोई कश्मीर शिकारपुर या किसी जो है ना ऐसे इलाके में है जहां पुलिस को जाने में दिक्कत नहीं है। पुलिस जाना नहीं चाहती है क्योंकि वहां से पुलिस को जो है वो हफ्तावार जो है ना करोड़ों रुपए की जो है ना इनकम आ रही है। ये मंशियात जो है, आप मुझे एक बात बताएं, कोई ये मिस्टर इंडिया टाइप के लोग बेच रहे हैं कि वो दिख नहीं रहे और मंशियात दिख रही है। यहाँ कोई 2 ब्लॉक रखता है, पुलिस खड़ी हो जाती है और अपना पैसा जो है ना वसूल करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करती है। अच्छा, वो ये कहा जाता है कि जनाब देखें, बात ये है कि इदारे भी तो कायम किए हैं ना, इतनी सख्त नोटिस की बात की गई है कि जनाब अब नोटिस लिया जाएगा, अब मंशियात पे 0 टॉलरेंस होगी। तो आप रुकने असेंबली बतौर एक जिम्मेदार शख्सियत यकीनी तौर पर लोग सुन रहे होंगे, आपको भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि SSP ईस्ट हैं, तमाम जो ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, कि देखें जी आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं ग्राउंड चेक ज़रूर लें,
वहाँ पर रुकने कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब इस वक्त बहुत ही होशरबा इंकशाफात सामने कर रहे हैं। यकीनी तौर पे कोई शख्स तो होगा जो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ले और नीचे चेक एंड बैलेंस करे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी इकबाल साहब की तरफ से आया है कि जनाब देखा जाए कि कौन सी काली भेड़ें इसके अंदर मुलव्विस हैं, कौन लोग हैं, कोई तो एक्शन दिखे, कोई तो ऐसा मामला दिखे कि हाँ यहाँ पर सूरत हाल अब इन कार्रवाइयों के बाद जो है वो बेहतर हो सकती है। इकबाल साहब थोड़ा सा और भी हम ये जानना चाहेंगे कि अब इन सूरत हाल को किस तरह फिर काबू किया जाएगा और बिलखुसूस जो तनाज़े इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह तनाव उसमें शिद्दत जो है वो देखी जा रही है, तो ये मजीद कोई और वाकयात जन्म लेंगे इससे? अली भाई, अब ये कल एक जनाजा होने जा रहा है यूनुस का, जो नसरुल्लाह शेख और यूनुस के जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो दूसरा लड़का जो हलाक हुआ है उसका नाम है यूनुस, जो कि ओड बरादरी से ताल्लुक रखता है। उसका जनाजा कल होने जा रहा है सिकंदर गोट में, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वहां पर जो है वो जनाजा पॉसिबल नहीं था अली मोहम्मद शेख कोर्ट में जहां उसकी रिहाइश है। क्योंकि ये देखें, ये जो मसले मसाइल हैं, ये जो डकैतियों के हैं, ये जो जमीनों के मसाइल हैं, ये अब बरादरी लेवल पर ये चले गए हैं। मुझे एक खदशा है इकबाल महसूद साहब, मुझे ये खदशा लग रहा है। अली भाई मुझे चंद सेकंड दें, मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ। कल जो है वो पुलिस आई, सही है, वहां पर सर्चिंग करने के लिए आई, तो वहां मैं खुद मौजूद था। वहां कोई 1000-2000 लोग जमा हो गए और उन्होंने जो है वो पुलिस के सामने हर किस्म की रेजिस्टेंस की। आखिर पुलिस को जो है वो पीछे हटना पड़ा। उसके बाद मैं गया, SHO मेरे साथ सचल औरंगजेब साहब मेरे साथ थे, वो काफी समझदार आदमी हैं, इस इलाके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, काफी दफा यहाँ SHO रह चुके हैं इस इलाके में, उनकी जो है ना बड़ी खिदमत है। और इसका बहुत आसान सा हाल है अली भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। बार बार हम कह रहे हैं कि लोकल पुलिसिंग, अब लोकल पुलिसिंग होगी तो जो है वो, अब मैं वहां जा सकता हूं, मैं रात को 3 बजे भी गया हूं, मैं वहां 2 बजे भी गया हूं, वहां कुछ लोग मैसूर थे, मैं उनको निकाल के लाया हूं अली मोहम्मद शेख कोर्ट से रात को 2 बजे। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह थी कि मैं उसी इलाके का जो है वहां, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, लोग मुझे जानते हैं। अगर वहीं की लोकल पुलिस होगी ना, कराची शहर की होगी, जैसे औरंगजेब साहब हैं कराची के लोकल, वो यहीं शुरू से उनकी पोस्टिंग है कराची में, इन्हीं इलाकों में रही, तो उनको इजी, उनके लिए बहुत इजी रहा ये, सही है। उनको रेजिस्टेंस नहीं हुई, उन्होंने लोगों को समझाया, सुबह शाम लोग उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं इन्हीं थानों में। यही हमारा कहना है, जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, पुलिस को देखें, अब मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई लाड़काने या शिकारपुर से कोई पुलिस वाला, कोई SHO यहाँ आता है कराची, उसको 6 महीने तक तो कराची का ये पता नहीं चलता है कि कौन सी गली किस तरह निकल रही है, क्योंकि कराची आपको ही पता है कि किस तरह से जो है ना अनऑथराइज तरीके से, फिर ये मजाफाती इलाके हैं, यहाँ तो जो है वो बगैर प्लानिंग के पूरे इलाके जो है वो आबाद हुए हैं। तो खुदा के लिए मैं आपके जो है जो भी सुनने वाले इकबाल साहब, हम एक और इससे बढ़ के भी बात करते हैं कि देखें ना, एक पुलिस के अलावा भी तो इतने सारे इदारे बने हुए ना, एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी तो है ना, फिर भी दीगर इदारे भी मौजूद हैं। आप इनकी कार्रवाइयाँ, इनकी जो तरीक़ेकार है काम को, उससे मुतमईन नजर आते हैं? नहीं, अपना अली भाई माजरत के साथ मुझे बहुत दुखी दिल से कहना पड़ रहा है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इन इदारों की जितनी भी कारकर्दगी है उससे। इसके अलावा पुलिस तो बहुत इजी टारगेट है हम सब के लिए, लेकिन देखें फ्रंट पर पुलिस होती है, तो इसलिए हम पुलिस को ही जो है ना वो बिल्कुल जिम्मेदारी इकबाल महसूद साहब, उधर भी जो काली भेड़ें हैं उधर भी करना जरूरी है। अब इलाके में यहाँ पर ईरानी डीजल के जो है वो चल रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर छालिया चल रही है, स्मगलिंग, हर किस्म की स्मगलिंग हो रही है, मुल्क को करोड़ों अरबों रुपए का माहाना नुकसान हो रहा है। वो तो कहा जा रहा था अभी रुक गई है स्मगलिंग, अभी तो इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जी अब स्मगलिंग के ऊपर 0 टॉलरेंस, अब आप कह रहे हैं वो भी चल रही है। अली भाई, मैं आपको दावत दूंगा, आपने आने वाले चंद दिनों में मेरे साथ आपने चल के एक प्रोग्राम करना है, मैं आपको रेड हैंडेड जो है वो गाड़ियां पकड़वाऊंगा जो रात को आती हैं और जो हाईवे के तरफ प्लाटों में जो है उनको आजकल खाली किया जाता है, प्लॉटों में जिनमें स्मगलिंग का सामान होता है। डन हो गया इकबाल महसूद साहब, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रोग्राम किया जाएगा। अली भाई, एक छोटा सा सवाल है, ये रेड बुल है, ये इसके अलावा सिगरेट्स आपकी जितनी आ रही हैं, ये 90% वहीं से आ रही हैं।
ये आपकी पोर्ट से नहीं आ रही है, ये सब आपकी स्मगल शुदा है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं रेड हैंडेड आपको खड़ा करूंगा उन गाड़ियों पे कि ये रहा पुलिस वाले खड़े हुए और उनको जो है वो ऑफलोड करवा रहे हैं। और हम आपसे गुजारिश भी करेंगे, अगर हम वैसे तो हम करेंगे यकीनी तौर पे, अगर कुछ फुटेजेस हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि सबूत के साथ भी चीज़ें चलेंगी तो और भी वो ज़्यादा सही रहेगा। कंसर्न अथॉरिटीज़ यकीनी तौर पे देखेंगी। बहुत शुक्रिया इकबाल महसूद साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए। हम नुमान की सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। मंशियात वजह बताई जाती है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और बोला जाता है कि जनाब ये हम नहीं, पुलिस के आला अफसरान ये कह चुके हैं कि मंशियात की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, मंशियात की वजह से बहुत सारी लोगों की जिंदगी तबाह हो रही हैं। अब घर तो घर, अब मोहल्ले के मोहल्ले इस मंशियात की वजह से जद में आ रहे हैं। जो जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, खुदारा इसके ऊपर देखें, उनके ऊपर भी चेक लगाएं कि जिसकी वजह से ये सहूलतकारी में मुमकिन जो है ये चीज़ें बन पा रही है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, इसको काबू करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।